जय जय सिया राम मित्रों। आज एक दूसरे और अत्यंत गंभीर सामाजिक मुद्दे पर चर्चा करेंगे जो मैंने आज नोट किया है। कुछ मित्रों ने प्रश्न पूछा था, कुछ वीडियोस चल रहे हैं इस पर YouTube पर। मैंने लिखा है आज एक फिर गंभीर सामाजिक मुद्दे पर चर्चा। सत्य सनातन धर्म विरोधी ये अधर्मी बॉलीवुड की 2 फिल्मों का बहिष्कार करने की चर्चा आजकल जोरों पर है। इसमें पहली है एक विधर्मी की लाल सिंह चड्ढा, दूसरे विधर्मी की रक्षाबंधन। जिन लोगों को विरोध करना है करें भैया, मैं तो इस पूरे बॉलीवुड का सख्त विरोधी हूँ। हर समय दिन रात 24 घंटे 7 दिन पूरे साल इस महाअधर्मी विधर्मी बॉलीवुड के द्वारा OTT प्लेटफार्मों, सिनेमा घरों, टीवी चैनलों, सोशल मीडिया और अखबारों में जो भी कुछ स्त्री पुरुष के बीच का अमर्यादित अवस्थाएं परोसी जाती हैं, ना दिखाई जाने वाली अवस्थाएं हैं जिन्हें अत्यंत अमर्यादित कहा जाता है, ये 70 के दशक के बाद से एक मानसिक विकृति से पीड़ित है बॉलीवुड। इसने एक बड़ी ही घृणित परंपरा की शुरुआत इस बॉलीवुड ने हिंदू धर्म के देवी देवताओं का उपहास उड़ाकर उनके विषय में अनर्गल बकवास करने की एक नई परंपरा की शुरुआत करके जो की है 70 के दशक से। ऊट पटांग नाम रखने फिल्मों के, उन पर कंट्रोवर्सी करनी, और एक कहानी बताऊंगा मैं आपको अगले एपिसोड में, जानबूझ करके विवादग्रस्त बनाना है ना। और बड़े ही दुर्भाग्य की बात यह है कि हिंदुओं के ने ही पैसे दे देकर अपने आराध्य देवी देवताओं का जमकर उपहास उड़ाने वाली और सत्य सनातन धर्म का ह्रास करने वाली इन फिल्मों को, इनके कलाकारों को, तथाकथित भांड कलाकारों को, निर्देशकों को, निर्माता निर्देशकों को करोड़ों रुपए लुटा दिए। बहिष्कार फिल्मों का नहीं, बहिष्कार उन एक्टरों का और एक्ट्रेसेस का होना चाहिए, इस पूरे बॉलीवुड का होना चाहिए। आप ये बात नोट कर लें अपने दिमाग में। फिल्मों का बहिष्कार करने से समस्या का समाधान नहीं है। समस्या का समाधान है सीधे बॉलीवुड का बहिष्कार कर दो आप इन जो है जिनके दिमाग में कीड़ा है उनकी फिल्में देखने जाते क्यों हो। बस बात सिर्फ इतनी सी है। अगले एपिसोड में जय जय सिया राम मित्रों। पिछले एपिसोड से आगे बढ़ेंगे। इस बॉलीवुड के खतरनाक चाल, इरादे, घृणित मानसिकता का एक नमूना दिखाता हूँ आपको। एक कहानी के जरिए आपको समझ में आएगा। अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी के फुटपाथ पर 2 भिखारी बैठे हैं। एक ने अपने गले में तख्ती डाल रखी है सलीम, दूसरे ने अपने गले में तख्ती डाल रखी है रमेश। सलीम ने अपने गले में जो तख्ती डाल रखी है उस पर लिखा हुआ है, मेरी 4 बीवियां हैं, 8 बच्चे हैं, मुझे $200 चाहिए, मैं कुछ भी करने में असमर्थ हूँ, मेरा बीवी बच्चों का पालन पोषण कराइए। ये उसने अपने गले में तख्ती डाल रखी है सलीम ने। उसके बराबर में रमेश बैठा है, उसने भी अपने गले में एक तख्ती डाल रखी है। उस पर लिखा है, मुझे अपने दोस्त सलीम को पाकिस्तान छोड़ने जाना है, मुझे $500 की मदद कीजिए। इसके 4 बीवी 8 बच्चे हैं, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, खूब डट के सलीम को कुछ नहीं दे रहे हैं। और उस अब्दुल के जो टोकरी है जो भी वहाँ रखा है उसमें डॉलर डालते जा रहे हैं, डालते जा रहे हैं, डालते जा रहे हैं। शाम तक हो गई, जब रात हो गई, धंधा बंद कर दिया दोनों ने अपना और उठकर चल दिए। तो जो सलीम था वो उस रमेश से बोला, अब्दुल भाई हिसाब कर लेते हैं। नोट गिने गए, $500 निकले, 250 सलीम ने रख लिए, 250 अब्दुल लेके चलता बना, जो रमेश बनकर सलीम के लिए भीख मांग रहा था। सलीम और अब्दुल दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं और वहाँ वो भीख मांग रहे हैं, एक सलीम बनकर, एक रमेश बनकर। रमेश सलीम के लिए पाकिस्तान जाने का इंतज़ाम कर रहा है और भीख वो हिंदू बनकर मांग रहा है।
और आने जाने वाले सब सलीम को कुछ नहीं दे रहे हैं, रमेश को खूब डट कर दे रहे हैं। ये बॉलीवुड भी बिल्कुल ठीक इसी तरह से काम करता है। हिंदुस्तान का बॉलीवुड इसी तरह से काम करता है। ये इसी तरह की घृणित मानसिकता है इस बॉलीवुड की, वही लाल सिंह चड्ढा और रक्षाबंधन में दिखाई दे रही है। इनका बहिष्कार नहीं करना है। हिंदुओं को अगर अकल सीखनी है तो इन्हें देखो और समझो इस विकृत मानसिकता को, जो विधर्मी लोगों के द्वारा ये जो बनाई जाती है, इस विधर्मिक मानसिकता को जिस दिन ये आपके समझ में आ गई।